गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ देखेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर लेबोरेटरी में कंपोजिट वॉल का थर्मल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ इस सेटअप में अगर हम देखें तो सेंटर में यहाँ हीटर लगा हुआ है और हीटर के पास तीन मटेरियल ऊपर है। ये फर्स्ट बना हुआ है कास्ट आयरन का, इसके बाद सेकंड ये है बेकेलाइट का और थर्ड ये है वुड का। तो तीन मटेरियल है और सेंटर में हीटर लगा हुआ है जो हीटिंग सोर्स है। उस टेंपरेचर को मेजर करने के लिए हर जंक्शन पर सेंटर में एक थर्मोकपल लगा हुआ है और एक थर्मोकपल पेरिफेरी में लगा है। तो टोटल नंबर ऑफ थर्मोकपल जो है इस लेयर पर, एक सेंटर में एक पेरिफेरी में 1 2 यहाँ 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ थर्मोकपल जो लगा हुआ है वो नंबर ऑफ थर्मोकपल इज इक्वल टू 8। तो यहां आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो मटेरियल है फर्स्ट कास्ट आयरन, सेकंड वन है बेकेलाइट, थर्ड वन है वुड। तो तीनों मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइंड हम इन जनरल जो भी मटेरियल हम यहाँ यूज करेंगे उसका थर्मल कंडक्टिविटी इस ऑपरेटर्स का हेल्प लेकर के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो कंपनी ने जो इंस्टॉल करके दिया है तीन मटेरियल्स, ये है फर्स्ट कास्ट आयरन है, दूसरा है बेकेलाइट, तीसरा है वुड। तीनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, फर्स्ट यहाँ लिखा, तीनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है जिसका डायमीटर है 200 मिलीमीटर। फर्स्ट कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन का ये थिकनेस है, थिकनेस ऑफ कास्ट आयरन 25 मिलीमीटर है। बेकेलाइट का थिकनेस जो है 19 मिलीमीटर है और वुड का जो थिकनेस है ये 12 मिलीमीटर है। तो यहां से तीनों का थिकनेस हमको पता है और तीनों का डायमीटर 200 मिलीमीटर ये हमको पता है। अब यहां एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं जिससे कि सराउंडिंग से हीटिंग सोर्स अंदर है जिसका सराउंडिंग से कांटेक्ट अलग हो जाए, मतलब स्टेडी स्टेट आने में बहुत ही टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसको स्टेडी स्टेट टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। अब तीनों जो मटेरियल इसके अंदर है उसका थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करना है इस ऑपरेटर्स का हेल्प लेकर के। तो यहाँ सबसे पहले हम स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ से ऑफ ऑन स्विच है इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये है डिमोस्टेट, इट इज आल्सो कॉल्ड रेगुलेटर। इस डिमोस्टेट को हम रोटेट करते हैं। जब इस डिमोस्टेट को हम रोटेट करेंगे यहां से देख रहे हैं कि ये है एमीटर जो करंट बताता है, ये है वोल्टमीटर जो वोल्टेज बताता है। तो यहां से हम इसको रोटेट करके और एक फिक्स वैल्यू पर यहां से हम इसको फिक्स कर दिए। पर्टिकुलर ये करंट हम बताएगा, ये वोल्टेज बताएगा, यानी कि इतना करंट इतना वोल्टेज हम यहां सप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसको टच नहीं करेंगे और हम कॉपी पर एमीटर से करंट करेंगे और वोल्ट यहाँ एमीटर बता रहा है कि 1 मैंने सेट किया है 1 एम्पियर करंट और वोल्टेज यहाँ से मैंने सेट किया है 80 वोल्ट। तो इस तरह से ये करंट बताएगा, ये वोल्टेज बताएगा। हम यहाँ से I का वैल्यू, करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद ऑपरेटर्स को हम रन होने देंगे। ऑपरेटर्स को तब तक हम इसको रीडिंग नहीं ले सकते हैं जब तक कि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में ना आ जाए। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि टेंपरेचर जैसे 67 दिखा रहा है, अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद भी अगर ये 67 ही है इसका मतलब कि सिस्टम जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ गया। अब टोटल हम यहाँ देख चुके हैं कि टोटल जो थर्मोकपल लगा हुआ है कास्ट आयरन के बॉटम सरफेस पर 2 थर्मोकपल लगा हुआ है, सेंटर में एक पेरिफेरी में, इसके टॉप पे 2 थर्मोकपल लगा है एंड थर्मोकपल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 7 8 तो टोटल नंबर ऑफ थर्मोकपल 8 लगा हुआ है। अब हम यहां से इसको रोटेट करके एक नंबर पर गए तो एक नंबर पर टेंपरेचर बताया 129, इसको 2 नोट कर लेंगे। 2 नंबर पर ले गए, 2 नंबर का टेंपरेचर 130, 3 नंबर पर ले गए 4 5 6 7 8 टोटल जो 8 टेंपरेचर है जो सरफेस का, हर सरफेस पर 2 थर्मोकपल लगा है, सेंटर में एक पेरिफेरी में, ये 8 टेंपरेचर हम यहां से नोट कर लेंगे। ये नोट कब करेंगे जब सिस्टम स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाए। अब नोट करने के बाद जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ गया हमने टेंपरेचर नोट कर लिया, यहां से 8 टेंपरेचर
और एमीटर से करंट का रीडिंग ले लिए, वोल्टमीटर से वोल्टेज का रीडिंग ले लिए। अब इसके बाद से हम एक फूरियर स्लैब में इसको सब्स्टिट्यूट करके और हम तीनों जो मटेरियल है कास्ट आयरन, बेकेलाइट, वुड, उसका हम थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। आइए देखते हैं कैसे मेजर करेंगे, बोर्ड में हम देखते हैं। वहां जो हम देखेंगे तीन मटेरियल, तो तीनों मटेरियल का ये हो गया फर्स्ट था कास्ट आयरन, इसके बाद से बेकेलाइट, इसके बाद से वुड। टॉप व्यू से देखेंगे तो तीनों कैसे दिखाई देगा, सर्कुलर, जिसका डायमीटर कितना है 200 मिलीमीटर। तो अब कास्ट आयरन का थिकनेस कितना था 25 मिलीमीटर, बेकेलाइट का थिकनेस कितना 19 मिलीमीटर, वुड का थिकनेस कितना 12 मिलीमीटर। अब जो टोटल हम आपका मेजर मास नोट करके लाए थे T1, T1 कहां का है, कास्ट आयरन के बॉटम सरफेस का T1 T2, तो T1 T2 टेंपरेचर है कास्ट आयरन के बॉटम सरफेस का, T3 T4 ये टेंपरेचर हो गया जंक्शन यानी बेकेलाइट के बॉटम सरफेस, कास्ट आयरन के अपर सरफेस का टेंपरेचर T3 T4। इस तरह से T5 T6 कहां बताया, कहां का टेंपरेचर है, बेकेलाइट के अपर सरफेस का, वुड के बॉटम सरफेस का। T7 T8 ये टेंपरेचर कहां का बता रहा है, वुड के अपर सरफेस का। तो आज हम ऑपरेटर से ये आपको टेंपरेचर नोट करके लाए हैं T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8। इसके बाद आप क्या करेंगे, T1 कहां का है, कास्ट आयरन के बॉटम सरफेस के सेंटर का टेंपरेचर, T2 कहां है, पेरिफेरी का। तो ये दोनों का हेल्प लेकर के हम एवरेज टेंपरेचर निकाल लेंगे, ये दोनों से एवरेज, ये दोनों का हेल्प लेकर के एवरेज, ये दोनों का हेल्प लेकर के एवरेज। जैसे फर्स्ट T average 1 is equal to T1 plus T2 by 2, T average 2 is equal to T3 plus T4 by 2, T average 3 is equal to T5 plus T6 by 2, T average 4 is equal to T7 plus T8 by 2। चारों सरफेस का हम एवरेज टेंपरेचर निकाल लेंगे। डायमीटर हमको पता है, डायमीटर पता है तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 ds पर। पाई बाय 4 डायमीटर था 200 मिलीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे 0.2, का स्क्वायर इक्वल टू 0.0314 मीटर स्क्वायर। अब हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट, हाउ टू फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कास्ट आयरन। फर्स्ट जो मटेरियल है कास्ट आयरन, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कैसे हम मेजर करेंगे। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ जो हम बात करते हैं, यहां से हीट फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर। तो अगर हम फूरियर लॉ अप्लाई करते हैं कास्ट आयरन के बॉटम सरफेस और कास्ट आयरन के अपर सरफेस के बीच में हम फूरियर लॉ अप्लाई करते हैं, तो फूरियर लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ क्या होता है, Q is equal to Ka T1 टेंपरेचर डिफरेंस डेल्टा T डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ द मेटल, वॉल थिकनेस। तो यहां से Q का वैल्यू निकालिए। यहां हमको अननोन क्या है कि अपना एम है टू फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कास्ट आयरन यानी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब K निकालने के लिए बाकी पैरामीटर हमको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट Q is equal to I into V। हम नोट कर चुके थे कि करंट जो एमीटर बता रहा था करंट कितना 1 एंपियर, वोल्टेज कितना बता रहा था 80 वोल्ट। तो यहां से करंट वोल्टेज पता है तो I into V 1 into 80 कर दिए, वाट में आ गया, ये Q का वैल्यू निकल गया। तो Q का वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लिए। एरिया पाई बाय 4 d स्क्वायर, एरिया हमको यहां से पता है। T एवरेज 1 का वैल्यू हमको यहां से पता है, T एवरेज 2 का वैल्यू हमको यहां से पता है, डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का थिकनेस कितना है 25 मिलीमीटर। तो यहां से थिकनेस ऑफ कास्ट आयरन 25 मिलीमीटर सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहां से निकल गया थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कास्ट आयरन। इसी तरह से सेकंड, हाउ टू फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बेकेलाइट। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बेकेलाइट, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बेकेलाइट की बात करेंगे तो बेकेलाइट के बॉटम सरफेस का टेंपरेचर क्या है 3T3 T4, अपर सरफेस का टेंपरेचर क्या है T5 T6। तो T3 T4 का हम एवरेज निकाल लेंगे, T5 T6 का एवरेज निकाल लेंगे। यहां से T3 plus T4 by 2 that is T average 2, T5 plus T6 by 2 this is T average 3। यानी कि बेकेलाइट के बॉटम सरफेस का एवरेज टेंपरेचर क्या हो गया T average 2, बेकेलाइट के अपर सरफेस का टेंपरेचर क्या हो गया T average 3। तो T average 2 T average 3 हम आसानी से निकाल लेंगे। T3 plus T4 by 2 क्योंकि T3 हमको पता है, T4 पता है, T5 हमको पता है, T6 पता है, तो T5 T6 यहां से T average 1 T average 2 T average 3 निकाल लिया। अब to find thermal conductivity of बेकेलाइट, बेकेलाइट का थर्मल कंडक्टिविटी हमको फाइंड आउट
करना है, यानी कि K का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो K का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाकी पैरामीटर दोनों होने चाहिए। तो फर्स्ट Q तो वही कांस्टेंट रहेगा, Q = I * V वोल्ट * 80, यहां से आ गया वैल्यू ऑफ Q। इसके बाद एरिया से डायमीटर 200 मिलीमीटर है, तो पहले 4d² करके एरिया निकालिए। T average 2 - T average 3, T average 2 का वैल्यू हमको यहां से पता है, T average 3 का वैल्यू हमको यहां से पता है, तो T average 2 - T average 3 बाय थिकनेस ऑफ बैकलाइट का थिकनेस कितना है, बैकलाइट का थिकनेस 19 मिलीमीटर, तो डिवाइड बाय 90 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। केवल से Q पता है, A पता है, T average 2 T average 3 थिकनेस ऑफ बैकलाइट पता है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ Kb, यानी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बैकलाइट। सिमिलरली थर्ड, हाउ टू फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड। अब अपना ए है कि वुड का थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना। तो उनके बॉटम सरफेस का टेंपरेचर कहां क्या है, T5 T6, अपर सरफेस का टेंपरेचर क्या है, T7 T8। तो हम यदि फाइंड आउट करेंगे T5 + T6/2 एवरेज 3, T7 + T8/2, दिस इज से एवरेज 4। अब टू फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बैकलाइट अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ, यहां से फोरियर्स लॉ अप्लाई करेंगे तो Q = Ka T average 3 - T average 4 by thickness of wood। Q का वैल्यू as it is I * V, that is 80, area pi by 4 d²। T average 3 हम निकाल चुके हैं, T average 4 हम यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। by thickness of wood का थिकनेस कितना है, 12 mm, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया 12 mm। सभी यूनिट को मीटर में हम चेंज कर लेंगे, और चेंज करने के बाद से यहां से निकाल लेंगे हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड। तो इस तरह से हम कोई भी कंपोजिट अगर वाल या किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो इस ऑपरेटर्स का हेल्प लेकर के हम उस वाल का, उस मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये था हाउ टू फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट वाल। अगली क्लास में देखेंगे हम हाउ टू फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।